अच्छा, अब इनका जो खुशक चारा था उसके बर्तन खाली हो गए हैं, तो अभी मैं इनको डालने लगा हूँ ये सब्ज़ चारा। अब सब्ज़ चारे में आपने कोशिश करनी है कि हफ्ते। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी दही वाले फार्मूले की, जिसको हमने ऐड करना है खुराक में ये 2 माह पौने 2 माह के लिए। अच्छा, ये देखें जी, इस तरह का इन 4 चीज़ों का मिक्सचर तैयार हुआ है, ना गीला ना सूखा। अब इनके आगे डालने लगा हूँ मैं, बकरों के आगे। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि भाईजान आप देख सकते हैं कि अभी ये बकरे बिल्कुल आराम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो मकसद है ना बनाने का, वो ये है कि अभी पौने 2 माह बाकी रह गए हैं ईद में, और पौने 2 माह में हमने 100% ग्रोथ कैसे हासिल करनी है बकरों की, और इस 100% ग्रोथ में कौन सी चीज़ कितने % कितने फ़ीसद ग्रोथ हमें देती है, ये सारी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। अब भाईजान ये जो बकरे आराम कर रहे हैं ना, ये सुबह की खुराक के बाद आराम करते हैं, शाम तक जो 12-1 बजे तक आराम करते हैं। 10% आप समझ लें कि आपके बकरों की ग्रोथ का हिस्सा जो 10% वो इनके आराम का है, जो बकरे आराम करते हैं। अब बीच में से आप बार बार खुराक देंगे इनको, बार बार तंग करेंगे इनको, तो ये वाली 10% ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। 10% ग्रोथ आपको हासिल होगी इनके आराम करने से। ठीक हो गया। बाकी 10% ग्रोथ जो है ना, वो आपको मिलेगी इन बकरों के सैर करने से। जब आप बकरों को बाहर लेके जाएंगे ना, जिस तरह से मैं ये लेके आता हूँ, देखिए मैंने खुले छोड़ रखे हैं ना, इनके गले में रस्सी है, सड़क पे चल रहे हैं। ये मेरे साथ मानूस इतने हो चुके हैं कि मेरे साथ ही रहते हैं, इनके साथ मैं चल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और ये साथ साथ मेरे चल रहे हैं। तो 10% ग्रोथ जो है ना, वो आपको इन बकरों की सैर से मिलेगी। अगर आप उनको एक जगह पे बांध के रखते हैं तो समझें कि ये 10% ग्रोथ ये भी आप गंवा देते हैं। 20% ग्रोथ तो हमें ये मुफ्त की मिल गई बकरों के आराम से और बकरों की सैर से। ठीक हो गया। अब बाकी जो दही वाला फार्मूला मैंने आपको बताया ना, थंबनेल में आपने देखा होगा, वो दही वाला फार्मूला जो है ना, समझ लें कि 30% ग्रोथ बकरों को दही वाला फार्मूला देता है। वो किस तरह से दही वाला फार्मूला देना है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पौने 2 माह में मुकम्मल 100% ग्रोथ लेने के लिए इसका शेड्यूल बताऊंगा। आप मेरे बकरों को देख सकते हैं, माशाल्लाह दिन ब दिन ये ग्रोथ कर रहे हैं, और यही ग्रोथ जो है ना 100% ग्रोथ अब हमने इनकी लेनी है, तो उसके बारे में मुकम्मल डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अब आपको मैंने 10% आराम की, 10% इनके सैर की ग्रोथ बता दी, 30% दही वाला फार्मूला आपको इनकी जो है ना ग्रोथ देगा। हो गई जी 50% ग्रोथ हमारी। और बाकी जो 50% ग्रोथ है ना, वो आप हासिल करते हैं इनकी खुराक से। अब खुराक की मुकम्मल रूटीन और इसका मुकम्मल शेड्यूल आपने देखना है। अगर मेरी बताई हुई इस खुराक से आपको 2 माह में रिज़ल्ट हासिल ना हो, तो भाईजान ये मेरी गारंटी है, आपने मुझसे कहना है कि भाई हमें हासिल नहीं हुआ। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि शर्त ये होती है कि बकरे आपके नस्ली होने चाहिए। अगर नस्ली नहीं, दोगले बकरे हैं, मिक्स ब्रीड है, तो भाईजान वो भी ग्रोथ डबल करेंगे। अब आते हैं इनकी खुराक की शेड्यूल की तरफ, तो आपने गौर से देखना है कि इनके खुराक का शेड्यूल क्या है। अच्छा भाईजान, सुबह की रूटीन की बात करते हैं कि सुबह इनको क्या क्या चीज़ें डालनी है। सबसे पहले आपने ये जो मैं अभी खुशक चारा इनका तैयार करने लगा हूँ ये डालना है। उसके फ़ौरन बाद आपने सब्ज़ चारा डाल देना है। सबसे पहले आपने पानी पिला लिया, सुबह उठते ही आपने पानी पिलाना। उसके बाद आधे घंटे बाद ये खुराक देनी है। अब इस खुराक में ये चोकर हो गया, चोकर हमने लिया है जी तकरीबन 1200 ग्राम है। ये 4 बकरों की खुराक मैं आपको बताने लगा हूँ। चोकर 1200 ग्राम है, और ये तूड़ी हमने बारीक तूड़ी ली है जी, ये तकरीबन 300 ग्राम तूड़ी है। 300 ग्राम तूड़ी हो गई, और उसके साथ ये चने का छिलका है जी, चने का छिलका भी 300 ग्राम है। ये सुबह की खुराक हो गई। ठीक है। इसके साथ हमने ये 800 ग्राम खल लेके भिगोई थी तकरीबन 3 घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले आप खल भिगो दें 800 ग्राम। ये 4 बकरों की खुराक की मैं बात कर रहा हूँ, इतना पानी इसमें होना चाहिए। ठीक हो गया। इसको हमने हाथ से बारीक कर लिया है। अब इसमें ये तीनों चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्सर बना लेते हैं।
लेकिन जी भाईजान ये तीनों चीज़ें हमने खल में डाल के अब इनको हाथ के साथ इस तरह से अच्छी तरह से इसका मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर बनाने के बाद फिर बकरों के आगे डाल के आपको दिखाता हूँ कि कितने शौक़ से खाते हैं। अच्छा ये देखें जी, इस तरह का इन 4 चीज़ों का मिक्सचर तैयार हुआ है, ना गीला ना सूखा। अब इनके आगे डालने लगा हूँ मैं बकरों के आगे, तो आप यकीन करेंगे ये इतने शौक़ से खाएंगे और इनको फ़ायदा भी इतना देगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि 1.5-2 माह में बकरों का वज़न इतना कैसे बढ़ा। अच्छा, खुराक की ना थोड़ी सी रूटीन चेंज करने से, टाइमिंग चेंज करने से मैं आपको बताता हूँ कि वज़न बढ़ाने वाली टाइमिंग और जो इनकी रूटीन है वो किस तरह से आपने करनी। सबसे पहले आपने पानी पिलाया सुबह, अभी आप इनके आगे ये मिक्सचर तैयार करके 4 चीज़ों का रखने लगे हैं, वो दिखाता हूँ कितने शौक़ से खाते हैं। उसके बाद फिर सब्ज़ चारा भी आपको दिखाता हूँ किस तरह आपने डालना है और कौन सा डालना है। ले जी, अब चारों बकरे आप देखिएगा कि कैसे मुँह भर भर के शौक़ से खा रहे हैं। ये देखिए, ये आपने बीतल और राजनपुरी को देख लिया, मक्खी चीने दिखाता हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह से, देखिएगा आप कैसे मुंह भर के खाएंगे ये देखिए, ये इस तरह से शौक़ से खाते हैं। वो दूसरा भी खा रहा है। अब जैसे ही इनकी खुराक ख़त्म होगी, ये चारा इनका ख़त्म होगा, हम इनके आगे डाल देंगे सब्ज़ चारा। सब्ज़ चारा भी हम इनको इसके साथ ही डालेंगे एक टाइम पे, सुबह के टाइम पे ये खुशक चारा और सब्ज़ चारा खा के पेट भर के आराम से बैठ जाएंगे और सारा दिन इसको हज़म करेंगे। फिर 1 बजे के करीब हम इनको पानी पिलाएंगे। उसके बाद फिर रात तक इनको वैसे ही रहने देंगे, ये खाना हज़म करेंगे। रात के दाने तक इनका पेट जो है ना वो बिल्कुल खाली मैदा हो चुका होगा, ये हज़म कर चुके होंगे। फिर हम इनको डालेंगे दाना, और दाने में क्या क्या डालना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ रात के दाने पे कि रात का दाना किस तरह से डालना है और कौन कौन सा डालना है। अभी ये ख़त्म करते हैं तो इनको सब्ज़ चारा डालते हैं। सब्ज़ चारा डालने के बाद जब तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा ना, पानी से 1 घंटा पहले हम इनको दही का ऐसा फार्मूला खिलाएंगे कि जिससे यकीन करें कि 1.5 माह में इनका वज़न और मैदा इस तरह से काम करेगा, वज़न इतना बढ़ेगा कि आप 1.5 माह में हैरान हो जाएगा। आप ऐसा करें कि अपने बकरों का वज़न कर लें अभी से, और फिर आप देखिएगा कि ईद तक उनका वज़न में कितना बढ़ता है और कितना फ़र्क पड़ता है वज़न में। अब वो फार्मूला दही का कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सब्ज़ चारे के बाद जब ये आराम करेंगे और 12 बजे, पानी 1 बजे पिलाना है, 1 बजे से पहले हमने इनको वो फार्मूला दही वाला खिलाना है। ठीक हो गया। अभी सारी प्रैक्टिकल करके रूटीन में आपको दिखाता रहूँगा। अभी सब्ज़ चारा डालते हैं, इनका ख़त्म होने वाला है ये, फिर सब्ज़ चारा डालेंगे। अच्छा, अब इनका जो खुशक चारा था उसके बर्तन खाली हो गए हैं, तो अभी मैं इनको डालने लगा हूँ ये सब्ज़ चारा। अब सब्ज़ चारे में आपने कोशिश करनी है कि हफ़्ते में 1-2 दफ़ा इनको इस तरह के पत्ते ज़रूर डालें। उसके अलावा आप कोई भी खुशक चारा, चाहे टोके से ला के पट्ठे, जो कुतरा चारा होता है वो भी डाल सकते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि सुबह आपने खुशक चारा डालने के फ़ौरन बाद ही ये सब्ज़ चारा भी डाल देना, ताकि ये पेट भर के आराम से उसको हज़म करते रहें सारा दिन। दही वाला फार्मूला जो 12 बजे हम बनाते हैं, इसको अभी खिलाएंगे, वो भी आपको मुकम्मल डिटेल बताता हूँ। अभी सब्ज़ चारा डालते हैं, देखते हैं कि ये कितने शौक़ से खाते हैं। ये इनकी तड़प देखिए, ये देखिए, अभी ये खा के पेट भर के बैठे हैं, लेकिन सब्ज़ चारा भी देख के ये इस तरह से कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये चारा मैं इनके आगे लेके आया हूँ, ये देखिए किस तरह से तड़प रहे हैं। ये अभी पेट भरा हुआ है इनका। एक बर्तन अभी वो देखें खुरली में पड़ा हुआ है जो खाली हुआ है, बाकी 2 मैंने उठा लिए थे। अभी इनको डालते हैं। ये देखिए, ये खुशक चारे का बर्तन मैंने उठा लिया, खाली हो गया ये, और अभी सब्ज़ चारा हमने साथ ही डाल दिया है। अब देखिए, ये भी उतने ही शौक़ से खा रहे हैं जैसे ये बिल्कुल भूखे हैं और इनका पेट खाली है। हालांकि इन्होंने ये खुशक चारा अभी खाया, पेट भरा है, लेकिन ये इस तरह से शौक़ से खा रहे हैं। अब इसको खाने के बाद ये आराम से बैठ जाएंगे 12 बजे तक। ये इसको हज़म करेंगे 3-4 घंटे, आराम से जुगाली करते रहेंगे। उसके बाद फिर हम इनको दही वाला फार्मूला खिला देंगे और फिर इनको 1 बजे पानी पिलाएँगे और शाम तक फिर वैसे ही छोड़ देंगे। शाम का फिर दाना मैं आपको दिखाऊंगा जो सबसे ज़्यादा कीमती और ज़रूरी है कि वो आपने क्या डालना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने शौक़ से खा रहे हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी दही वाले फार्मूले की, जिसको हमने ऐड करना है खुराक में ये 2-2.5 माह के लिए। ठीक हो गया। अब दही ये आप उसे सारा साल भी दे सकते हैं, लेकिन यह है कि ये फिर कॉस्टली हो जाती है, ये महंगी हो जाता है काम, इसलिए ये आखिरी 2 माह जो है ना, 1.5-2 माह में शुरू करता हूँ मैं, और इसका रिज़ल्ट बड़ा ही अच्छा निकलता है।
ये 4 बकरों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। 4 बकरों के लिए तकरीबन मैंने 1 किलो दही लिया है। 1 किलो, आप एक बकरे के लिए आधा पाव से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 किलो इसमें मैंने दही डाला 4 बकरों के लिए। उसके बाद ये 100 ग्राम मैंने इसमें गुड़ डाला है, 100 ग्राम। ठीक हो गया। ये 4 बकरों की तैयार कर रहा हूँ। 100 ग्राम मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। उसके बाद तकरीबन 20 ml के करीब मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। ज़्यादा नहीं आपने डालना, क्योंकि ये एक दिन छोड़ के एक दिन हमने फार्मूला ये इस्तेमाल करना है, तो इसलिए तेल इसमें ज़्यादा नहीं डालना आपने, सिर्फ 20 ml 4 बकरों के लिए। ठीक हो गया। थोड़ा सा तेल ऐड करना है। तेल ऐड कर दिया। उसके बाद आपने ऐड करना है मीठा सोडा। ये देखिए, ये मीठा सोडा तकरीबन 1 चम्मच के करीब बनेगा। 1 चम्मच के करीब आपने मीठा सोडा इसमें ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब इसको मैं पूरा भर दूंगा पानी के साथ, और इस मधानी के साथ मैं इसको अच्छी तरह से इसकी लस्सी बना दूंगा। ठीक हो गया। ये फार्मूला आपने एक दिन छोड़ के एक दिन दोपहर के टाइम इनको देना है, और जैसे ही आपके बकरे पसंद करने लगें तो फिर आपने पानी की जगह पे ये इस्तेमाल करना है। इसमें पानी बढ़ाते जाना है, जितना वो पानी पिए, पेट भर के पिएंगे आपने पिलाते जाना है। ठीक हो गया। अभी इसमें पूरा पानी ऐड करके ये पूरा भर दूंगा मैं पानी का, और फिर उसके बाद इसको मधानी के साथ इसकी लस्सी बनाता हूँ। अब इसमें पहले इसकी लस्सी बना के इसमें पानी और ऐड कर दूंगा मैं। अब एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि जो भाइयों ने रात को शुरू किया हुआ है ना दही और तेल एक दिन और एक दिन मिनरल मिक्सचर, उन्होंने 15 दिन के बाद वो बंद करके अब इस पे आ जाना है। दोपहर के टाइम इस दही वाले फार्मूले पे आ जाना है। रात को वो बंद कर देना है। 15 दिन आपने वो देना है दही और तेल, एक दिन मिनरल मिक्सचर और दूध। ये जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। जो भाई वो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो 15 दिन के बाद ये शुरू कर देंगे और रात वाला बंद कर देंगे। अब इसकी अच्छी तरह लस्सी बना के और फिर मैं बकरों के आगे रख के उनको पिला के दिखाता हूँ कि वो कितने शौक़ से पीते हैं। ये देखिए, ये इनके आगे रख दिया है। अब ये बड़े शौक़ से इसको पिएंगे। ये आप देख सकते हैं कि दोनों कितने शौक़ से पी रहे हैं। बाकी दोनों के आगे भी रखेंगे। इस तरह से आपने इसकी लस्सी बना के, जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, तेल, सरसों का गुड़, मीठा सोडा और दही, इसकी आपने लस्सी बना के इनको पिलानी है। एक दिन आप सादा पानी पिला दें और एक दिन आपने ये वाली लस्सी पिलानी है। अब ये बड़े शौक़ से पिएंगे। इसी बहाने से ये पानी भी जो है ना बड़ा ज़्यादा पिएंगे, और जितना पानी बकरा ज़्यादा पीता है ना उतनी उसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है। ये देखिए माशाल्लाह, ये ख़त्म करके फिर और कोई काम करेंगे। अब ये इतने शौक़ से पीते हैं, खाली सादा पानी पिलाएंगे ये कम पिएंगे। अब आपने एक दिन छोड़ के एक दिन ये स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बेशक रोज़ाना की बुनियाद पे ले आएँ। ठीक हो गया। तो अब जिन भाइयों ने ये भी नया शुरू किया है, अगर उनके बकरे ये ज़्यादा ना पिएँ शुरुआत में, तो बाद में वो आधा पौना घंटा बाद सादा पानी पिला दें। ठीक हो गया। अब क्योंकि मेरे बकरे शौक़ से पी रहे हैं तो मैं इनको दोपहर के पानी को भी मिक्स कर दिया इसी लस्सी में, लस्सी को बढ़ा दिया है। इसलिए मैं पानी अब इनको नहीं पिलाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा ये पिलाता था, बाद में 1.5 घंटे बाद पानी पिलाता था। अब मैंने पानी को भी इसी में ऐड कर दिया, लस्सी को थोड़ा पतला कर दिया, पानी को ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इसी तरह से आपने फॉलो करना है। और अब रात का दाना आपको बताता हूँ कि रात में आपने दाना कौन कौन सा देना है। वैसे तो दूसरी वीडियोज़ में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन जो नए भाई इस वीडियो पे आएंगे, इस चैनल पे आएंगे, उनके लिए सारी डिटेल ज़रूरी होती है, क्योंकि एक ही वीडियो में उसे सारा कुछ ही उन लोगों को मिल जाए, सारी रूटीन मिल जाए। इसलिए अब रात के दाने पे मिलते हैं और दाना बताता हूँ कि कौन सा ज़रूरी है। ये देखिए, ये सारा इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ठीक हो गया जी। इस तरह से शौक़ से बकरे पानी पिएंगे। अगर मैं 2 बर्तन भी इनके आगे रखूँ तो ये दोनों बर्तन ही खाली करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने बढ़ाते जाना है, और जितना बाद में ये पिए आपने पिलाना है इनको। जी तो भाईजान, अब बात कर लेते हैं जी रात के दाने की, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात का दाना सबसे ज़्यादा ग्रोथ में हाथ इसी रात के दाने का। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारी वीडियो मेरी डिटेल के साथ मौजूद हैं चैनल पे, लेकिन हर वीडियो में डिटेल से इसलिए बताता हूँ कि नए भाई जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको आसानी पैदा हो उनके लिए, और वो एक ही वीडियो में देख सकें कि बकरों को किस तरह से पालना है। अभी क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया, 1.25 माह रह गए हैं, तो इसमें हमने 100% ग्रोथ किस तरह हासिल करनी है, ये वीडियो देख के आपको मुकम्मल पता चल जाएगा। तो रात के दाने में हमने सबसे पहले लेना जी चने का छिलका। ये आपने 1 किलो लेना है।
ठीक हो गया। ये 4 बकरों की खुराक मैं बता रहा हूँ आपको। 1 किलो हो गया। उसके बाद आ गया जी मकई का करा, ये बारीक पिसवाया होता है, ये आपने ले लेना जी आधा किलो। उसके बाद गंदम का दलिया आ गया, ये भी आपने आधा किलो ले लेना है। उसके बाद आ गया जी चोकर, ये भी आधा किलो ले लेना है। उसके बाद आ गया जी गुली छिलका। अक्सर भाइयों को पता नहीं है कि गुली छिलका क्या होता है। ये गुली छिलका होता है जी इसबगोल का जो वाइट छिलका होता है वो इसके ऊपर से उतरता है। ये छिलके के नीचे से जो गुली निकलती है ये वो वाली होती है। जिस भाई को चाहिए हो या ना मिले ना उनके इलाके से वो मुझसे रब्ता ज़रूर करें, व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। और ये 4 चीज़ें आपने आधा आधा किलो लेनी है। चने का छिलका 1 किलो लेना है। उसके बाद आ गई जी राइस पॉलिश। अब राइस पॉलिश का भी मुझसे पूछा गया, कई भाइयों ने पूछा ये किस तरह की होती है। ये शैलर में चावलों के ऊपर पॉलिश की जाती है, जो ये वो राइस पॉलिश होती है। ये महंगी नहीं होती, सस्ती होती है। और ये आपने बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, तकरीबन 100 ग्राम के करीब। ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें हम मिक्स करते हैं इस बर्तन में, अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें आपने डालना है तकरीबन 1.5 लीटर पानी, ताकि इसका गीला सा मिक्सचर तैयार हो। ज़्यादा गीला नहीं, ना सूखा ना गीला। मैं अभी आपको दिखाता हूँ मिक्स करके किस तरह का मिक्सचर तैयार होगा, फिर इनके आगे डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें इतना पानी ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। ये पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको हाथ के साथ इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करके इसका मिक्सचर बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने इनके आगे डाल दिया है। इस तरह का मिक्सचर तैयार हुआ है, ना ये गीला है ना ये सूखा है, ये सारी चीज़ों का। और देखिए ये कितने शौक़ से खा रहे हैं ये दोनों भी। ये देखिए, ये अच्छी तरह से शौक़ से खा रहे हैं। और दूसरे ये मक्खी चीने भी आप देख सकते हैं मुंह भर भर के खा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, बस यही बात होती है कि अगर ये शौक़ से खाएं ना तो फिर समझ लें कि आपकी ग्रोथ आपको 100% ही मिलेगी। तो अब मुकम्मल वीडियो मैंने शेयर कर दी है। 2 माह में बकरों को, पौने 2 माह में आपने किस तरह से 100% ग्रोथ हासिल करनी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रख के अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप समझ लें कि आपके बकरे चाहे नस्ली हैं चाहे मिक्स ब्रीड है, वो आपको अपनी ब्रीड के हिसाब से रिज़ल्ट दूसरों से बहुत बेहतर देंगे। तो भाईजान दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी किस्म की समझ ना आए तो व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे वॉइस मैसेज करें, इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।